बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, के नम्स अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 1 जनवरी को अपलोड कर चुका है। और उसके बाद फिर जो अब अटैच मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भी लिस्टें वन बाय वन आना शुरू हो गई हैं उनकी वेबसाइट पर। तो इंशाल्लाह जी वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जितने भी अटैच कॉलेजेस हैं सबकी मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो उसमें कितना क्लोजिंग एग्रीगेट है, रैंक नंबर क्या है और पिछले साल से कितना डिफरेंस है, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, क्लोजिंग एग्रीगेट क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम आपको मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये लिंक कहां से मिलेगा, कहां से हम लोगों को लिस्ट जो डाउनलोड करनी है, अफिलिएटेड कॉलेजेस की लिस्ट तो नम्स की वेबसाइट से ही आप लोगों को मिलेगी। बट जो अटैच मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए आपको वन बाय वन उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां से जाके सर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को वो भी तरीका बता देता हूं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन था कि सर ये जो आप हमें डाटा शेयर कर रहे हैं ये तो उनकी वेबसाइट पे नहीं है, जबकि वहां पर प्रोविजनल डाटा होता है, तो ये आप अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हर चीज मैं उनकी वेबसाइट से ही मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग जरा टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो जाए कि कैसे आप लोगों ने डाटा लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने देखें उनकी वेबसाइट को ओपन किया तो सामने आपके पास होम पेज आ रहा है और यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है। मैं इसी को क्लिक करता हूँ तो ये आप लोगों के सामने ये सारा का सारा जो डाटा है वो एज सच पड़ा हुआ है। तो आप लोग सिंपली जाके किसी भी कॉलेज का जो लिंक है वो उसको क्लिक करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यदि सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर कैंट, मैंने इसको क्लिक किया तो सामने आपके उनकी लिस्ट ओपन हो गई। ये तो सिंपल है, यहां पर तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि आपने अफिलिएटेड कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है। सिंपली उनकी वेबसाइट पे यानी कि नम्स की वेबसाइट पे जाके तो आप लोगों ने यहां से ले लेना है। अब बाकी कॉलेजेस की जो मेरिट लिस्ट है वो आपको कैसे मिलेगी, कैसे कहां से आपने डाउनलोड करना है, आपको कैसे वो डाटा सारा मिलेगा। देखिए मैं अब आप लोगों को जरा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लेकर आता हूँ। यहाँ पर जो नम्स न्यूज का ये जो आप लोग को कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें आप लोगों ने चले जाना है। थोड़ा सा मैं जरा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन एमबीबीएस बीडीएस सेशन 2025 एंड 2026। आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारा स्केड्यूल आ जाएगा कि कब मेरिट लिस्ट लगनी है, कब पहली लगनी है, कब दूसरी लगनी है। ये देखें फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिसकी डेट आपको मेंशन की गई है जी 1 जनवरी 2026। और बीडीएस का भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर बीडीएस का भी बताएं। बच्चों बीएड बीडीएस की जो फर्स्ट लिस्ट लगेगी वो 16 फरवरी को जाकर लगेगी, तो उसमें अभी काफी देर है। तो इसी वजह से अभी सिर्फ एमबीबीएस की ही मेरिट लिस्ट लगेगी। 16 फरवरी को जाकर पहली लिस्ट लगेगी बीडीएस की। और उसके बाद फिर जो क्लासेस का आगाज होगा वो 16 फरवरी को होगा एमबीबीएस की क्लासेस। और जब ये क्लासेस का आगाज होगा उस वक्त बीडीएस की लिस्टें लगना शुरू होगी। तो डेट्स वाई जो बीडीएस की क्लासेस का आगाज होगा वो 16 मार्च को। अब आपने क्या करना है, यहां पर आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है। तो लिखा हुआ है नम्स अफिलिएटेड आर्म्ड फोर्सेस एडमिनिस्टर्ड अटैच मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस लिस्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको क्लिक किया तो जब आपने क्लिक किया तो सामने आपके सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई और उसके बाद उनके आगे फर्दर हर एक की वेबसाइट दी गई है, यानी कि सीएमएच बहावलपुर की वेबसाइट, इस तरह से खारिया की। तो आपने किसी भी कॉलेज की कोई भी इंफॉर्मेशन है, उनका फीस स्ट्रक्चर, उनकी एडमिशन पॉलिसी, उनकी मेरिट लिस्ट आपने उनकी वेबसाइट से भी जाके देख लेनी है। लेकिन अफिलिएटेड कॉलेजेस की तो मैंने आपको बता दिया कि नम्स की वेबसाइट से मिल जाएगी। लेकिन अब आप जरा नीचे आ जाए, ये जो आर्म्ड फोर्सेस एडमिनिस्टर्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं कितने हैं, कितने की लिस्ट लग चुकी है, ये सारा कुछ यहां से आपको पता चलेगा। बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद कैंपस, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फजाया रुतपा मेडिकल कॉलेज कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद और नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। ये 6 जो है ये अटैच कॉलेजेस है नम्स के साथ और इनकी अपनी अपनी वेबसाइट पर अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट लगती है, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। हर एक ही आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर अलग मिलेगा। तो ये आपने उनकी वेबसाइट पे सिंपली जाके सारा कुछ देखना है। अब सबके सामने उनका वेबसाइट का पूरा कंप्लीट एड्रेस दिया गया है, आपने सिर्फ किसी को भी क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया देखेंगे अब आपके सामने बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का सारा जो है वो पेज ओपन हो गया और सबसे टॉप पर लिखा हुआ है बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एमबीबीएस। मैं इसको क्लिक करता हूं और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये हमारे सामने जी ओपन हो गई बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अगर आप इसको देखेंगे तो एंड तक चले जाए तो कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट इन्होंने लगाई, यानी 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है। अब आप लोगों को ओवरऑल एक लिस्ट मिलेगी। ओवरऑल लिस्ट जो है वो 7200 कुछ स्टूडेंट्स की है, उसमें से 1000 को इन्होंने क्या किया है, ऑफर किया है एडमिशन। अब जारी बात है कि हर कॉलेज के अंदर जो सीट्स की तादाद है वो 100 है या 150 तादाद है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एडमिशन करना है। अब 1000 को ऑफर करने का मतलब क्या है, डेफिनेटली इन्हीं स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को किसी और कॉलेज ने भी ऑफर किया हुआ है, फाउंडेशन वालों ने भी ऑफर किया होगा, फजाया वालों ने भी ऑफर किया होगा, तो डेफिनेटली हर बच्चा तो एक हर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा। अब इनमें से सपोज करें 20-30 जो है वो एडमिशन ले लेते हैं, तो जारी बात है फिर जो अगली लिस्ट लगेगी वो अगले स्टूडेंट्स की लगेगी। ये जो 1000 स्टूडेंट्स को इन्होंने ऑफर किया है, इनमें से जितने बच्चे एडमिशन लेंगे यानी कि फीस जमा करवाएंगे, अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे, तो उनको लिस्ट में शामिल फर्दर नहीं किया जाएगा और बाकी जो होंगे उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसका फर्स्ट लिस्ट में नेम आ गया, उसने फीस जमा नहीं करवाई, उसके बाद उसका किसी और कॉलेज के अंदर नेम नहीं आया या किसी और कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा से राब्ता किया नहीं बहरिया वालों के साथ कि नहीं मेरा पहली लिस्ट में नेम आया था, मैंने उस वक्त एडमिशन नहीं लिया, तो उसको फिर कहा गया कि नहीं हमारे एडमिशन मुकम्मल हो गए हैं, अब हमारे पास कोई सीट खाली नहीं बची। तो इसलिए बच्चों आप लोग जरा जेहन में रखिएगा कि अगर इनका फर्स्ट लिस्ट में आपका नेम आया है, आप नहीं लेते एडमिशन, तो हो सकता है कि आपको बाद में इसमें यहाँ एडमिशन ना मिले। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम बकायदा मेरे स्टूडेंट ने मुझे बकायदा ये बात बताई थी। एनीवेज जी, अब मैं आप लोगों को जैसे बता चुका हूँ कि कैसे आप लोगों ने इनकी मेरिट लिस्ट को ओपन करना है, कैसे देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितना एग्रीगेट एटसेट्रा। ये फर्स्ट लिस्ट का जो फर्स्ट ओपन मेरिट है, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो पहला नेम है सालिहा गुल 95.1062, तो यहाँ से ये जो है मेरिट ओपन हो रहा है, यानी कि पहला, और उसके बाद फिर क्लोजिंग एग्रीगेट हम निकालते हैं जी 1000 स्टूडेंट पर जाकर 87.8377, काफी कम है, लास्ट ईयर इसका थोड़ा सा ज्यादा था। एनीवेज अब मैं आपको लास्ट ईयर का और इस साल का जरा डिफरेंस बता देता हूं। इसी तरह से आपने बाकी सारे कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, मैं सबकी कर चुका हूं, मैं सबका डाटा निकाल चुका हूं, तो इसलिए मैं अब आप लोगों को डायरेक्टली ले चलता हूं कंपैरिजन की तरफ। तो ये है जी हमारे पास लास्ट ईयर का डाटा और इस साल का डाटा, तो दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूं एनालिसिस करके कि अब कितना एग्रीगेट है और कितना हो सकता है। देखिए सबसे नंबर वन पर ही फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का, क्यों लास्ट ईयर सबसे ज्यादा एग्रीगेट था इसलिए सबसे टॉप पर मैंने इसको रखा हुआ है। इसमें मैं बता रहा हूँ 8 लिस्टें लगी थी लास्ट ईयर, और इनका जो फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 91.3846। लेकिन जो लास्ट लिस्ट यानी कि आठवीं लिस्ट में इनका एग्रीगेट चला गया था 86.2653, यानी कि 5% का ऑलमोस्ट डिफरेंस आया था। 1400 तक इन्होंने रैंक नंबर के स्टूडेंट का एडमिशन किया था, यानी वहां तक इन्होंने ऑफर किया था। असल में अब इसमें कितने लोगों ने एडमिशन लिया होगा, कितने लोगों ने नहीं लिया होगा, वो बात की बात है। लेकिन जो लास्ट इनका स्टूडेंट का एग्रीगेट है जी, जहां पर इनका मतलब ऑफर लिस्ट में जो आखिरी लिस्ट में आखिरी नेम था वो था 86.2653 एग्रीगेट, और इस वक्त जो पहली लिस्ट लगी है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की उसमें 89.83927273 एग्रीगेट है, यानी कि लास्ट ईयर फर्स्ट लिस्ट में 91 था और इस दफा फर्स्ट लिस्ट में 89.83 है। यूं समझ ले कि 2% का शुरू पर ही डिफरेंस है। तो इसी वजह से अगर वही डिफरेंस एंड तक रहता है तो इसका एग्रीगेट फिर 84 85 तक जाकर क्लोज हो सकता है, और रैंक नंबर इस टाइम इसका कितना ही 400, लास्ट ईयर 1400 तक को ऑफर किया गया था। ये थोड़ा सा अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहां पर जरा एग्रीगेट थोड़ा सा ज्यादा होता है क्लोजिंग एग्रीगेट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइंसेज हेल्थ साइंसेज, तो इसमें 22 लिस्टें लास्ट टाइम लगी थी। पहले जो लिस्ट थी उसमें क्लोजिंग एग्रीगेट था 91.99, यानी कि फाउंडेशन से ऊपर था। लेकिन जब आखिरी लिस्ट लगी 22वीं लिस्ट लगी तो उसमें फिर फाउंडेशन से नीचे था, नंबर 2 पर ये था 84.5636, इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था। 1966 तक के रैंक के स्टूडेंट्स को ऑफर किया गया था। इस दफा जो क्लोजिंग एग्रीगेट पहली लिस्ट में है वो है 90.00623 और रैंक नंबर है 366। ये फर्स्ट लिस्ट का मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो इसका मतलब लास्ट ईयर क्योंकि तकरीबन कोई 6-7% का डिफरेंस आ गया था, इस दफा भी चांसेस है कि इसका 83% तक 83.5 एटसेट्रा यहां तक जो है वो एग्रीगेट जाने के चांसेस है नस्ट के। नेक्स्ट वन आ गई बहरिया यूनिवर्सिटी कराची, 15 लिस्टें लगी थी। पहली लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 87.4954 और लास्ट लिस्ट में था 79.0483, काफी ज्यादा डिफरेंस आया था। इन्होंने 4210 तक के रैंक के स्टूडेंट को ऑफर करवाया था। इस दफा 7200 की कुछ की लिस्ट लगी है, वो ओवरऑल लिस्ट है वो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा आखिर पर। तो इनका जो इस दफा फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट है बहरिया यूनिवर्सिटी कराची का वो है 83.75। देखिए पहली दफा यानी कि पिछले साल पहली लिस्ट में 87 था और इस दफा फर्स्ट लिस्ट में 83 है।
तो इसका मतलब इसके काफ़ी नीचे जाने के चांसेस है। फीस बहुत ज़्यादा है डेफ़िनेटली, तो यहाँ पर फिर बच्चे ज़रा कम एडमिशन लेते हैं, तो 83.75 तो फर्स्ट लिस्ट में है और आखिरी लिस्ट में हो सकता है कि ये एग्रीगेट 78, 77 तक चला जाए। अभी इन्होंने जो ऑफ़र किया है वो 2500 स्टूडेंट्स को इन्होंने ऑफ़र किया है, जो ओवरऑल लिस्ट है, उसमें से जो फर्स्ट 2500 स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्होंने ऑफ़र किया है। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की लास्ट टाइम उनकी वेबसाइट के ऊपर कोई लिस्ट नहीं लगी थी, वैसे वो एडमिशन करते रहे थे। इस दफ़ा इनका जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर एग्रीगेट है वो 87.83 यानी कि कराची से थोड़ा-सा ज़्यादा है। इस वजह से इसका क्लोजिंग एग्रीगेट भी कराची से थोड़ा ज़्यादा रहने के चांसेस है। इसका 79-80 पर जाकर क्लोज़ हो सकता है। इन्होंने फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को ऑफ़र करवाया और फ़ज़ाया रुतपाव ने भी यही सेम किया है। जो पहले वो 1000 स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफ़र करवाया इन्होंने इस दफ़ा भी और 87.83 यानी कि सेम बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरह। और यहाँ पर जो लास्ट ईयर था क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट जो पहली लिस्ट में वो था 86.6090 और लास्ट लिस्ट पर जाते-जाते 78.2755 रह गया था। 4512 स्टूडेंट तक इन्होंने ऑफर करवाया, 23 लिस्टें इन्होंने लगाई और फजाया इस्लामाबाद ने लास्ट ईयर भी अपनी वेबसाइट पर कोई इंडिविजुअल लिस्ट नहीं दी थी। इस दफा भी ऐसा कुछ नहीं अभी तक सामने आया। मैं आपको जरा फजाया की जो है वो वेबसाइट पे जरा लेके चलता हूँ एक चीज आपको दिखाने के लिए कि वो एक्चुअली क्या किस तरह से ऑफ़र करवा रहे हैं। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ जी ज़रा जल्दी से जल्दी फ़ज़ाया इस्लामाबाद। ये जो फ़ज़ाया इस्लामाबाद है, ये मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, मैं इसकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ और इसकी वेबसाइट पे जाके आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अनाउंसमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है एडमिशन ओपन फॉर एमबीबीएस सेशन 2025-2026। आप इसको जब क्लिक करते हैं डिटेल देखने के लिए, तो आपके सामने जब वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर आप लोगों को हाउ टू अप्लाई एटसेट्रा ये सब कुछ मिलेगा। नीचे आ जाएँगे, तो आप लोगों को कोई भी इंडिविजुअल मेरिट लिस्ट नहीं मिलेगी। सिर्फ़ उन्होंने क्या किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा और इसके अंदर अगर आप देखेंगे नीचे मेरिट लिस्ट प्रोसेस में लिखा हुआ है कि नम्स विल जनरेट अ कंप्लीट मेरिट लिस्ट। वो कंप्लीट मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है और उसमें से इन्होंने कितनों को ऑफर करवाना है कितनों को ऑफर नहीं करवाना ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे नहीं दिया होता। अब ओवरऑल जो लिस्ट ये कह रहे हैं कि ओवरऑल लिस्ट नम जनरेट करेगा उसी में से हम एडमिशन करेंगे, तो मैं आपको जरा ओवरऑल जो लिस्ट है वो भी दिखा देता हूँ। ये जी हमारे पास ओवरऑल मेरिट लिस्ट जो कि अब आप लोगों के सामने ये ओपन है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल लिस्ट के अंदर आप लोगों को जो अटैच मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से लिस्ट आई है नम्स की वेबसाइट पर 7265 स्टूडेंट्स की ये लिस्ट है। लास्ट पर हमारे पास 59.77 है। डेफिनेटली यहां तक तो नहीं जाएगा, लेकिन कट ऑफ एग्रीगेट बताने के लिए मैं आप लोगों को जरा 4500 तक लेके चलता हूं, क्योंकि यहां तक तो चांसेस होते हैं कि एडमिशन होगा और उसके बाद होगा कि नहीं होगा वो ट्रांसफर होता है। लास्ट ईयर मैंने आपको जैसे बता दिया, मैं दोबारा से दिखाता हूं कि जो 4512 नंबर तक के रैंक को ऑफर करवाया था वो फजाया रुतपाव ने करवाया था और मैं आपको इसी वजह से 4500 तक तो लेके चलता हूं और वहां पर आपको दिखाता हूं कि एग्रीगेट कितना है। तो डेफिनेटली यहां तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो उम्मीद रखें कि शायद उनका इस दफा भी यहां तक के स्टूडेंट का एडमिशन हो जाए। शाइस्ता नेम आपको अब दिखाई दे रहा है और इनका एग्रीगेट है 78.5665 यानी कि 78 तक जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स की, वो उम्मीद रखे कि उनका एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में हो जाएगा। अब इसके बाद वाले स्टूडेंट जो है वो बॉर्डर लाइन पर है, पता नहीं उनका होता कि नहीं, लेकिन यहाँ तक हम कह सकते हैं कि शायद यहाँ तक ये क्लोजिंग एग्रीगेट चला जाए। ये था जी सारा कुछ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी बातें भी क्लियर हुई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर आप लोगों को ऐसा ही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और उसके साथ साथ ये शेयर कीजिएगा वीडियो बाकी लोगों के साथ भी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप लोगों ने बच्चों नहीं किया तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मजीद आप लोगों के साथ अपडेट्स मैं शेयर करता रहूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।